हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कि हमें एक स्ट्रक्चर बनाना है एम्प्लॉय टाइप का, फिर दो एम्प्लॉयज का डेटा रीड करना है फ्रॉम द यूजर, फिर उसे फाइल पर राइट करना है, देन उसी फाइल से हमें रीडिंग करनी है और उनका डिटेल जो है वो अपनी आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कराना है। मतलब एक फाइल बनेगी, डेटा जाएगा उसमें और फिर बाद में आउटपुट स्क्रीन पर हमें आउटपुट दिखाना है। टू मेक अ स्ट्रक्चर वी नीड अ स्ट्रक्ट कीवर्ड, दिस इज द स्ट्रक्चर नेम, दीज आर द मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर। तो हमने एम्प्लॉय के लिए अपनी एजम्पशन से 3 डेटा ले लिया, नेम, एम्प्लॉय आईडी और सैलरी, और फिर टाइप डेफ के थ्रू इस स्ट्रक्चर को हमने रीनेम किया बाय द नेम ऑफ कैपिटल EMP। ये नाम कुछ भी हो सकता है, दिस नेम कुड बी एनीथिंग, दिस नेम कुड बी एनीथिंग, क्योंकि ये सारे वेरिएबल्स हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर हमने बना लिया, टाइप डेफ के थ्रू उसे नेम दे दिया। अब हम आते हैं अपने मेन कोड पे। यूजिंग दिस फाइल स्ट्रक्चर, जो खुद एक टाइप डेफ टाइप का होता है, आप हेल्प में जाके अपने आप दोबारा देख सकते हैं कि ये फाइल किस टाइप का है। एक ही फाइल पर डेटा पेस्ट करना है तो हमने उसका पॉइंटर बना लिया। ये क्या है? ये स्ट्रक्चर एम्प्लॉय के 2 वेरिएबल हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन ने बोला है कि 2 एम्प्लॉय का डाटा हमें खुद डालना है और फिर उन्हें रीड करना है। क्लियर स्क्रीन कराया, दैट इज फॉर आउटपुट स्क्रीन। एफ ओपन से हमने एक record.txt क्रिएट की with the help of W mode, that is writing mode, and P will be pointing to the first character of record.txt inside। फिर हमने यूजर से नेम एंटर करा लिया, एम्प्लॉय आईडी इफ यू वांट तो आप यूजर से ले सकते हो स्कैनएफ की हेल्प से, सैलरी यूजर से ले सकते हो विद द हेल्प ऑफ यूजर। नेम आप चाहते हैं तो नेम आप अपने आप यहाँ पे दे सकते हैं, बट इफ यू वांट तो आप इसे यूजर से भी ले सकते हैं, इसीलिए मैंने दोनों तरह का वैल्यू आपको दिखा दिया है। ठीक है, तो हमारे पास E1 और E2 का जो डेटा है वो पूरा फिल हो गया फॉर ऑल 3 मेंबर्स। ओके, अब हमें क्या करना है? हमें राइटिंग करनी है। तो fprintf इज द मेथड जो इस पॉइंटर से जो फाइल हमारी पॉइंट हो रही होगी उस पर जो डेटा है स्ट्रक्चर के थ्रू वो जिस भी फॉर्मेट में है, जिस फॉर्मेटिंग में आपको स्टोर करना है ऑन दैट फाइल, दैट यू कैन प्रोवाइड विद द हेल्प ऑफ fprintf। पहली स्ट्रिंग है, दूसरा इंटीजर है, तीसरा फ्लोट है, फिर हमने स्लैश इन दिया है, बीच में स्पेसेस दिए हैं। इफ यू वांट तो आप यहाँ पे /t भी दे सकते हैं, इट्स ऑल योर विश, कि जैसी फॉर्मेटिंग आप रखना चाहते हो वैसी फॉर्मेटिंग आप यूजिंग fprintf दे सकते हो। ठीक है, फिर हमने इस पॉइंटर को क्लोज कर दिया। देन हमने दोबारा फाइल को ओपन किया इन द रीडिंग मोड। उसके बाद fscanf मेथड के थ्रू हमने एम्परसेंड यूज करके हर वैल्यू को रीड किया, उनके करस्पॉन्डिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर्स लगाए। तो ये P जिसे पॉइंट कर रहा होगा इनसाइड दैट फाइल, अगर उसका डेटा इन फॉर्मेट में होगा तो ये फाइल रीड हो जाएगी इन दिस फॉर्मेट। अगर E1.name इंटीजर में होता इफ, और वो %s में हम यहाँ लिखते तो कुछ कन्वर्जन होता, कुछ गड़बड़ होता रीडिंग के अंदर, और फिर मतलब आपका आउटपुट थोड़ा डिस्टॉर्टेड आता। ठीक है, हमने स्कैनएफ से फाइल से रीडिंग कर ली, fscanf से। printf के थ्रू हम अपने कंसोल पे उसे प्रिंट करा रहे हैं। fscanf अगेन E2 वाला डेटा हमने रीड कर लिया और फिर उसे प्रिंट करा दिया। देन कनेक्शन क्लोज करके getch हमने प्रिंट करा दिया। लेट्स रन दिस। तो हमने जो फर्स्ट डेटा है जैसे वो दे दिया राजा और सेकंड नेम हमने दे दिया रानी। एंटर करा, दोनों डेटा आ गया राजा, और ये जो वैल्यूज हैं ये मैंने ऑलरेडी वैल्यूज दे रखी थी। अगर आप चाहते हैं तो यूजर से एंटर कराएं, अदरवाइज ये अपने आप मतलब जो हमने दी है ये वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, और कुछ चीजें अभी तो मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे 2 लिखा था,
बट व्हाट इफ अगर आपका डेटा आया कि 500 एम्प्लॉयज का डेटा रीड करना है, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे चेंज करेंगे? सो आई हैव चेंज माई कोड। मैंने एक इंटीजर डिक्लेयर किया जो मैं लूप के लिए यूज करूंगी। फिर मैंने एम्प्लॉय का एक वेरिएबल बनाया, एरे वेरिएबल, क्योंकि अब हमारा क्वेश्चन चेंज है 500 एम्प्लॉयज के लिए। आई विल नॉट रन दिस कोड। तो मैंने 500 एम्प्लॉयज का एक कोड बनाया, 500 एम्प्लॉयज का डेटा कलेक्ट किया। यहाँ पे आप इसके लिए स्कैनफ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। Simply what you need to write, आपको सिर्फ एक ये वाला स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। सिमिलरली यू कैन डू दिस फॉर सैलरी। देन ये जो एफ प्रिंट एफ है, ये दिस लाइन इज नॉट नीडेड। एक ही लाइन हमारा 500 टाइम्स उस डेटा को जो हमने एंटर कराया है वो सारा फाइल में पेस्ट कर देगा। देन हमने फाइल को राइटिंग मोड से क्लोज कर दिया है। फिर हम उस फाइल को रीड करेंगे। वाइल रीडिंग हम 1 बाय 1 उस फाइल को रीड कर रहे हैं, मतलब लाइन बाय लाइन एफ स्कैन एफ के थ्रू हम उसको रीड कर रहे हैं, ठीक है। और लाइन बाय लाइन वी आर रीडिंग एंड वी आर प्रिंटिंग लाइन बाय लाइन। सो हमारा जो डेटा है वो प्रिंट हो जाएगा। सो आई एम नॉट गोइंग टू रन दिस। होप यू अंडरस्टूड दिस। This is an important question. You can see the code once more. If you are having any problem, you can comment below. Hopefully you understood. Thank you so much.